ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपके मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल आपको बताया जा रहा है। और इस सीरीज में हम अभी तक मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4 और मूलांक 5 की चर्चा कर चुके हैं। आज हम मूलांक 6 की चर्चा करने वाले हैं कि मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, कितनी सफलता मिलेगी, कितनी उनके सामने चुनौती आएगी और कैसा उनका करियर रहेगा, क्या फाइनेंशियल उनकी पोजीशन रहेगी, कैसा रिलेशनशिप उनका रहेगा और हेल्थ उनकी कैसी रहेगी। साथ ही साथ हम उनके उपाय की भी चर्चा करेंगे और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 आपको क्या देने वाला है। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि आपका मूलांक 6 है अथवा आपके परिवार में किसी का मूलांक 6 है तो ये वीडियो आपके लिए परम लाभदायक है और आपके मित्र, संबंधी और जानने वालों में किसी का मूलांक 6 है तो उन्हें भी वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके और अपने आने वाले वर्ष को उस प्रकार से वो व्यवस्थित कर पाएँ। सबसे पहले आपको वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का वर्ष 2023 मंगलमय हो और चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6, 15 अथवा 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। 6, 15 अथवा 24 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। तो शुक्र ग्रह के जो लक्षण है इन मूलांक के लोगों में देखने को मिलते हैं। धन के प्रति इनका लगाव होता है, भौतिकतावादी होते हैं और इनका जो आकर्षण है, इनका जो एक व्यक्तित्व है सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत ही सभ्य होते हैं, पोलाइट होते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं और ये कहीं न कहीं अधिक खर्च करते हैं। अपने आप पे खर्च करते हैं, अपने परिवार पर खर्च करते हैं और वेल ड्रेस होते हैं। इनको पूरी फैशन सेंस होती है, पूरा इनको आइडिया होता है कि हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंटेशन देने में बहुत आगे होते हैं और मार्केटिंग के काम में या कहीं भी आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये मूलांक के लोग सबसे आगे आपको दिखाई देंगे। बड़े पारिवारिक होते हैं, भावुक होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं और खर्च करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और दिल खोल के खर्च करते हैं। तो इस मूलांक के लोगों के लिए वर्ष 2023 क्या लेकर आएगा, इसकी हम विस्तृत चर्चा करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूलांक 6 वालों का करियर कैसा रहेगा वर्ष 2023 में। देखिए, वर्ष 2023 आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ आपकी नॉलेज में वो वृद्धि करने वाला है। जो रिसर्च के फील्ड में है या जो अपने स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, उनके लिए जो वर्ष है बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जिनका खुद का काम है, उनके सामने नए अवसर आएंगे, नए-नए उनको मौके मिलेंगे और उन्हें ये अपने हाथ से जाने नहीं देना है। बिल्कुल आपको ग्रैब करना है, आपको पहचानना है कि ये अवसर है और किस प्रकार से हम इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, खासकर ऐसे कोई आइटम जो फैशनेबल चीज़ों से रिलेटेड हो या मार्केटिंग के फील्ड में आप कुछ नया करना चाहते हैं या जिसमें पब्लिक अधिक से अधिक इन्वॉल्व हो या पब्लिक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसमें स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए भी वर्ष अच्छा है। पूरे पूरे संकेत है कि आपका प्रमोशन होगा, सैलरी आपकी बढ़ेगी और कहीं न कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और वर्ष 2023 में आप यात्राएँ करेंगे, कुछ यात्राएँ आपकी पारिवारिक होगी, आपके पर्सनल रीज़न से, कुछ यात्राएँ आपकी अपने काम को लेकर होंगी और इसमें आपको लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब को, तो आपको थोड़ा-सा सँभल के चलना होगा जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाएँ, जब तक आपको पूरी तरह से एक सिक्योरिटी ना मिल जाए, तब तक आपको जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप इस मामले में अपने विचार को किसी के सामने बताने से बचें और पूरा सोच समझ के आप कदम आगे बढ़ाएँ। और दूसरी बात, इस समय किसी पर, किसी अपरिचित पर, किसी अनजान पर अत्यधिक भरोसा करना या आँख बंद करके विश्वास करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। कहीं न कहीं से कोई आपको आर्थिक नुकसान पहुँचा सकता है यदि आप अपनी डिटेल्स उन्हें बता देते हैं, पर्सनली उनसे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं या सामने वाले की इंटेंशन को भापे बिना ही
आप उनके साथ कोई काम शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ा-सा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को एक सेपरेट रखना होगा। दूसरी बात, आप जो कुछ भी करते हैं, पूरी सोच विचार के करें और अत्यधिक इमोशनल होने से या किसी से ज़्यादा पर्सनली अटैच होने से आपको बचना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो करियर वाइज़ वर्ष आपके लिए उत्तम है। कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, कुछ ना कुछ देकर जाएगा, कुछ ना कुछ आपके हाथ में, कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, वो वाली सिचुएशन होगी। लेकिन आपको उस लड्डू को खाना है और उसका फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, कहीं न कहीं अपने आप पे आपको काम करना होगा और समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। अब मूलांक 6 वालों की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। धन के लिए ये वर्ष आपका बेहतर रहने वाला है। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम आपका नहीं होगा जो पैसों के कारण रुकेगा या धन के कारण रुकेगा। कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, कहीं न कहीं से आपके पास रिसोर्स आ जाएँगे और पिछले वर्ष के जो काम रुक गए थे आपके, वो भी पूरे होने के पूरे-पूरे संकेत हैं। जैसे मैंने कहा, वेतन में वृद्धि होना, व्यापार में लाभ होना, तो कहीं से एक्स्ट्रा मनी आएगी, एक्स्ट्रा इनकम आएगी जिससे आपको लाभ होगा। और जो लोग नया वाहन लेने की सोच रहे हैं या अपना घर खरीदना चाहते हैं या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, तो उनके लिए भी वर्ष बेहतर है, उनके पास भी धन की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पूरी सावधानी और समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए वर्ष उत्तम है। और जो रुका हुआ धन था आपका, जो पुराने बकाया थे, जुलाई के बाद पूरी पूरी संभावना है कि आपके पास वापस आ जाए। और इस वर्ष आप अपने जो स्वयं की तो आप इच्छाएँ पूरी करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार पर भी आप पैसा खर्च करेंगे। अपने भाई-बहनों की भी आप धन से मदद करेंगे, उनको भी कहीं न कहीं से आप सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हेल्पिंग नेचर आपका है। लेकिन अगर आप किसी को उधार देते हैं या लोन देते हैं आप किसी को और आप पूरी-पूरी उसमें छानबीन नहीं करते या इमोशनली होके किसी को पैसा दे देते हैं, तो बाद में संभावना है कि आपका पैसा आपको वापस समय पे ना मिले या वापस मिलने की जो उसकी संभावना है वो भी थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी को आप लोन देते हैं, उधार देते हैं, तो उसमें आपको पूरा पेपर वर्क करना होगा। अगर आपने ऐसे ही किसी को पैसा दे दिया तो पैसा वापस मिलने की संभावनाएँ कम हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, करियर अच्छा है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा तो हाथ में पैसा भी आएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना बजट कैसे बनाते हैं और आप अपने जो जेब है उस पे कितना नियंत्रण रखते हैं कि कितना पैसा आप होल्ड करते हैं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी आपके सभी काम चलते रहेंगे और सुचारू रूप से आपके काम होते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मूलांक 6 वालों के रिलेशनशिप की भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही भावुक हैं और इस वर्ष भी आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। अपने रिश्तों को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही भावुकता की स्थिति और बहुत ही सेंसिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी। और इस वर्ष आप परिवार में भी कुछ असहज सा महसूस करेंगे। आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, हो सकता है मनमुटाव की स्थिति हो सकता है कि मनमुटाव की स्थिति ना भी हो, तब भी आपको उतना सपोर्ट ना मिले जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, या कहीं न कहीं से आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। ये जो अनकंफर्टेबल फ़ील वाली सिचुएशन है, ये कभी-कभी आपको परेशान कर सकती है। पूरे वर्ष नहीं, लेकिन वर्ष में कभी-कभी आपको ये परेशान कर सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ भी आप कम समय बिता पाएँगे और जो आप मेंटली इससे थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। और जो विवाहित हैं, उनके लिए वर्ष उत्तम है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ और पुराने मतभेद भी खत्म होंगे। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं, इस वर्ष आप विवाह के योग्य हैं, तो आपको मनचाहा साथी मिलेगा और आपका जो स्टेटस है सिंगल से मैरिड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके हृदय में अत्यधिक भावुकता होना, अत्यधिक आप संवेदनशील होना और थोड़ी-सी अनकम्फ़र्टेबल, असहज की स्थिति होना, ये आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती है। क्योंकि कभी-कभी ये जो स्थिति है हमारे खराब चंद्रमा के कारण हो जाती है, आपकी कुंडली में खराब शुक्र के कारण हो जाती है और वर्ष में भी अगर स्थिति उत्पन्न हो तो उस समय आप पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल वर्ष आपका ठीक है और मैं कहूँगा कम से कम 80% आपके फ़ेवर में बना हुआ है। अब मूलांक 6 वालों की हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, हेल्थ के लिए वर्ष आपका मिला-जुला है।
अप डाउन की सिचुएशन बनी रहेगी। आपको अपनी सेहत का तो ध्यान रखना होगा और कभी कभी बीच में परेशानी आएगी, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक होगा। बीच बीच में अप डाउन हो सकते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपकी सेहत थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। कारण क्या है? ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ अटैच होना, अपने काम का ज़्यादा लोड लेना या अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाना, और जैसे खान पान में आप लापरवाही करते, कुछ भी वजह हो सकती है, तो बीच बीच में आपकी सेहत थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात, लीवर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, तो खाने पीने का आपको ध्यान देना होगा। कमर से निचले हिस्से की आपको समस्या हो सकती है कहीं ना कहीं, और बाहर का खाना पीना जितना हो सके आपको कम लेना है। और इस वर्ष आपको कमर में, पेट में और कमर से निचले हिस्से में आपको समस्या हो सकती है। और अगर आप वाहन चलाते तो आपको सावधानी से चलाना होगा। ओवर स्पीडिंग करना या बिल्कुल हड़बड़ी में कहीं जाना, ये आपको अवॉइड करना होगा। और इस वर्ष गुस्से में भरकर कोई काम करना या एकाएक घर से निकल जाना गुस्से में भरकर, या इस तरह की सिचुएशन आपको नहीं करनी है। कहीं भी जाए शांति से आपको काम करना है और लापरवाही से आपको बचना है। सितंबर और अक्टूबर में अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और वर्ष देखा जाए तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कितना अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, कितना आप अपने सेहत को लेकर सतर्क हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना है और आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। अब मूलांक 6 वालों के लिए उपाय की चर्चा करते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहे तो क्या करें, इमोशनली आप डिस्टरबेंस का सामना करने तो आप क्या करें, या कहीं ना कहीं से आपको लगता है कुछ परेशानी हो रही है या थोड़े अप डाउन की सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है। पूरे वर्ष आपको भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करनी है। श्री सूक्त का पाठ करना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। और आप पूरे वर्ष भगवती माँ महालक्ष्मी जी की विधि विधान से उपासना करें। मंदिरों में जाएं, तीर्थों में जाएं, भगवती माँ के मंदिर में जाएं, उनके निमित्त आप जो भेंट पूजा है समर्पित करें। और वर्ष में कम से कम 2 बार, आप 4 बार भी करें तो बहुत अच्छा है। 21,000 की संख्या में आपको शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप करना है। संकल्प लेकर नियम पूर्वक अपना जो आपका उद्देश्य है वो कह के कष्ट निवृत्ति के लिए प्रार्थना करके कम से कम 2 बार, और अधिक सफलता चाहते हैं, 100% रिजल्ट चाहते हैं तो कम से कम 4 बार आप कोई भी शुभ मुहूर्त देख के वर्ष में आपको शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। और इस वर्ष यदि शुक्रवार के व्रत रखते हैं अथवा पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, आपको मानसिक रूप से इससे शांति की प्राप्ति होगी। चांदी का दान करना, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और गंगा जी में स्नान के लिए जाना, तीर्थों में स्नान के लिए जाना, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कन्याओं की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। और इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप मीठा बोलेंगे और सत्य बोलने की चेष्टा करेंगे तो पूरा वर्ष आपका शुभ रहेगा, जिससे क्या होगा, बुध का इम्पैक्ट आपके लिए शुभ होगा, गुरु का इम्पैक्ट आपके लिए शुभ होगा। और जब शुक्र को इनका सानिध्य मिलेगा तो ना तो करियर में कोई भी कमी रह जाएगी, और जो रिलेशनशिप की बात है वो भी सारा मामला आपके फेवर में जाएगा। तो यह था राशिफल मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2023 का, कि उनका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप और उनकी हेल्थ की बात की हमने, और उनके उपाय की चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले सेगमेंट में हम बाकी के बचे हुए मूलांकों की चर्चा करेंगे, और वैदिक ज्योतिष पर आधारित जो राशिफल है वर्ष 2023 का वो भी हमारे चैनल पर शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।